अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज की हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है 1/x इंटू एक्स प्लस 1 होल का क्यूब। तो जैसे कि बच्चे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हैं, तो इनको पहली चीज़ तो हमने क्या देखनी होती है कि आपके पास जो अमाउंट गिवन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो ये बच्चे हमारे पास प्रॉपर है। प्रॉपर की निशानी क्या होती है कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो छोटी होनी चाहिए किससे, डिनोमिनेटर की निस्बत। तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमने लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ क्वेश्चन वैसे ही उतार लिया, और यहाँ पे अब देखें यहाँ पे x अकेला है तो हमने जी वो a के नीचे ले लिया। फिर b, अब यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यानी कि हमने 3 टाइम्स x प्लस 1 जो है वो ले लेना है। तो उसके लिए हमें 3 और वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है। तो हमने b ओवर एक्स प्लस 1 टाइम ले लिया, फिर c ओवर एक्स प्लस 1 2 टाइम्स हो गया, और d का नीचे हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा 3 टाइम्स जो है वो ले लिया हमने, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन a का। ओके, अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होता है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन शेप को हमने सिंप्लीफाई करके सिंपल शेप में लेके आना होता है। तो हमने यहाँ से क्या किया, नीचे वाली अमाउंट का एलसीएम लेकर जो भी आंसर आया उसे ऊपर वाले सब के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और जो जो कैंसिल हो रहे थे उनको हमने आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ बच्चे लेफ्ट साइड पर तो आपके पास सिंपल 1 रह जाएगा, ठीक है। अब a के नीचे x है तो x से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, एक्स प्लस 1 होल का क्यूब। इसी तरीके से x प्लस 1 जो है वो 1 टाइम था ना, तो यहाँ से यहाँ पे 3 टाइम है, तो 3 को 1 से कैंसिल करने के पीछे क्या रह गया, 2। तो क्या बन गया आपके पास, b की वैल्यू आ जाएगी b इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। इसी तरीके से ये c के साथ जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो बच्चे 2 को हमने 3 के साथ जब कट किया तो पीछे 1 टाइम रह गया, ठीक है। और x तो साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, और d के नीचे 3 टाइम्स है तो वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या रह गया, अकेला x रह गया। तो ये बच्चे हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब बल्कि जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं उनको तो हमें डायरेक्ट जीरो के इक्वल पुट करके अपने जो 2 वेरिएबल आते हैं उनका आंसर निकाल लेते हैं, और बाकियों के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जी हमने x इज इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ पे x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गया, ठीक है। अब बच्चे हमने इक्वेशन 1 में पहले 0 पुट किया, तो वहाँ से डायरेक्ट हमारे पास जो है वो बाकी सारी अमाउंट क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे सारे 0 हो गए। तो यहाँ पे आपके पास a इंटू एक्स प्लस 1 था ना, तो x की जगह 0 आ गया, प्लस 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ बच्चे आपके पास a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमने जी नेक्स्ट के लिए क्या देखा, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1, यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में वहाँ हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है ये 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सारे देखें a b c ये तीनों क्या हो गए, 0 हो गए, और d जो है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे d के साथ x लिखा था ना, तो x की जगह हमने -1 पुट किया तो माइनस का d हो गया। अब माइनस हमें हटाना है क्योंकि डी का तो हमें आंसर चाहिए, तो माइनस को दूसरी तरफ हम भेज देंगे, तो ये आपके पास डी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए और डी बच्चे आपके पास जो है वो आंसर आ गए। अब नेक्स्ट जो 2 आपके पास वेरिएबल है उनके लिए हमें अपने जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है, ताकि हम अपने कोफिशिएंट्स को जो है वो कंपेयर कर सकें, ठीक है जी। तो ये बच्चे हमने इक्वेशन 1 को जो है वो सिंप्लीफाई किया इस तरीके से कि जो जो फॉर्मूले बन रहे थे उनको हमने अप्लाई करके तमाम जो इक्वेशंस हैं उनको खोल दिया, और साथ में जो ए यहाँ से बी सी और डी जो जो बन रहे थे उन सबको हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे अगर आप देखें इक्वेशन में तो सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, और उसके बाद क्या है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जब 2 वेरिएबल लेने तो सबसे बड़ी अगर 3 है तो उसके बाद हम किसको देखेंगे, 2 वाली को देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स का स्क्वायर। तो ये जो ये वाली बच्चे इक्वेशन है इसमें से हमने पहले एक्स का क्यूब बड़ी तमाम ले ली, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी नहीं है, तो यानी कि उसको हमने क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। अब यहाँ से आपके पास एक्स का क्यूब का कोफिशिएंट a बन रहा है, इसके अलावा बच्चे यहाँ पे एक्स का क्यूब जो है वो ये b के साथ है, ठीक है। तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब a जैसे कि पहले हमने मालूम कर लिया था उसकी जगह हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस b वैसे ही आ गया। तो यहाँ से बच्चे b आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब हमने जी अगेन वो तो आपके पास आंसर आ गया। अब हमने 3 से छोटी पावर कौन सी बन रही है, 2 बन रही है, तो अब हमने उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो पहले अगर हम राइट साइड पे ही देख लेते हैं तो ये बच्चे आपके पास पहले x का 2 ये वाला है, तो इसके कोफिशिएंट क्या है, 3a। इसी तरीके से आगे जाते जाते ये देखिए x का 2 है ये, तो यहाँ से क्या बन रहा है, 2b, और उसके बाद ये x का स्क्वायर है तो यहाँ से क्या आ गया, c आ गया, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास जो है उसकी राइट साइड से हमने पिक किया। अब लेफ्ट साइड पे x के स्क्वायर का कोई भी मतलब वेरिएबल ही नहीं है, तो कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब जैसे कि अभी हमने a मालूम किया था वो हमारे पास क्या था, 1 था, b अभी हमने मालूम किया वो क्या आ गया, -1। तो जो अमाउंट्स हमने बच्चे पहले से मालूम की होती है ना वेरिएबल की, तो उसकी मदद से फिर हम लोग अपनी बाकी अमाउंट्स को मालूम करते हैं, वेरिएबल की जो अमाउंट होती है उन्हें मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह 1 आ गया, b की जगह -1 आ गया, इन्हें सिंप्लीफाई करें तो 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस c एज इट इज़ आ जाएगा। 3 - 2 कितना होता है जी, +1 होता है। 1 उधर चला गया तो -1 आ गया।
तो अब बच्चे हमारे पास जो है वो तीनों जो वेरिएबल थे, तीनों नहीं चारों जो वेरिएबल थे उनके आंसर आ गए। तो अब इन्हें हमने पिक करना है और अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो है वो पुट कर देना है। तो हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर, लेफ्ट साइड पे बच्चे हमने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पे जो राइट साइड पे तमाम, अब ए की जगह 1 आया था तो 1/x, बी की जगह -1 आया था तो उसकी वैल्यू लिख दी, सी की जगह -1 आया था उसकी वैल्यू लिख दी, और डी की जगह भी -1 था उसकी वैल्यू लिख दी। तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 13 है उसका भी आंसर आ गया। चलिए जी, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। जी, क्वेश्चन नंबर 14 है 4x का स्क्वायर -3x + 1/x + 1x - 1 होल का स्क्वायर। तो अगेन बच्चे अगर आप इनको इनके जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके देखें तो आपके पास ये प्रॉपर शेप ही बनती है, ठीक है। यानी कि देखें ये 2 है ना बाहर, इसका x का स्क्वायर कर दें और साथ में यहाँ से इस x को जब इस x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। और न्यूमरेटर में सबसे बड़ी x की पावर क्या है, 2 है। तो यानी कि ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट बस इसको हम लोगों ने अपने वेरिएबल की शेप में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि फैक्टर्स की शेप में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपके पास a/x + 1 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे आपके पास जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, स्क्वायर की शेप में, यानी कि 1 टाइम हमने एक पावर के साथ ले लेना है और सेकंड टाइम जो है हमने पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जो फ्रैक्शन के नीचे जो भी आपके पास फैक्टर्स हैं उन सब का एलसीएम लेंगे और इन तमाम नंबर्स को न्यूमरेटर के साथ क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बच्चे आपको एलसीएम लेना तो आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे जी, ये वाली साइड लेफ्ट साइड जो है वो आपके पास एज इट इज़ ये वाली आ जाएगी, यानी कि 4x का स्क्वायर -3x + 1, तो नीचे वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। = a × x - 1 होल का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। यानी कि ये x + 1 इस x + 1 से पूरा का पूरा कैंसिल। अब ये x - 1 होल का 1 है ना, तो ये 1 वाला 2 वाले से कैंसिल हुआ तो 1 तो पीछे रह जाएगा। तो ये आपके पास रह जाएगा x - 1 एंड x + 1। अब ये 2 वाला पूरे 2 वाले से कैंसिल तो पीछे रह गया x + 1। अब जो बच्चे लीनियर हैं उनको डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो जो आपके पास वेरिएबल के आंसर्स आते हैं उनके आंसर निकाल लेते हैं। तो x + 1 = 0, तो यहाँ से आपके पास x का आंसर आ गया -1, और x - 1 = 0 किया तो वहाँ से x आ गया +1। तो ये बच्चे हमने इक्वेशन 1 में दोनों पहले जो x की वैल्यूज़ हैं वो पुट करके देख लेते हैं तो क्या आंसर आता है। जी बच्चे, जब हमने अपनी इक्वेशन 1 में x = -1 पुट किया तो यानी कि ये इसका क्या मतलब होता है कि जब जहाँ पे भी आपके पास इक्वेशन 1 में x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने -1 लिख देना है, ठीक है। तो ये जी लेफ्ट साइड पे भी हमने जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। इसी तरीके से राइट साइड पे बच्चे आपके पास जो b और c था वो तो 0 0 होकर कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। यहाँ से a में आपके पास क्या हो जाएगा, x - 1 था, x की जगह -1 लिख दिया और ये वाला -1 एज इट इज़ आ गया। तो -1 माइनस क्या होता है, प्लस माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 बन गया और माइनस के 2 को जब स्केयर लिया तो वो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इस साइड पे -1 का स्केयर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा। तो 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 और +1 एज इट इज़ आ गया। अब बच्चे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 + 1 करें तो 5 6 7 और 8। तो ये बच्चे आपके पास जो है वो 8 आ गया लेफ्ट साइड पे, और ये क्या हो गया, 4a हो गया। अब a क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो a = 2 आ गया। अब हमने x = 1 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो जहाँ जहाँ बच्चे x लिखा हुआ था वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो लेफ्ट साइड पे जब बच्चे हमने इसको सिंप्लीफाई करें, सोल्व वगैरह किया तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 बन गया, और इसी तरीके से राइट साइड पे a और b कैंसिल होकर 0 0 रह गया और c आपके पास 1 + 1 बन रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2c आ गया। अब बच्चे मैं एक एक चीज़ को नहीं बता रही हूँ, ये अब आप लोगों को अब तक समझ आ गई होगी, एक्सरसाइज एंड हो गया तो ये आपको पुटिंग वगैरह तो आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में इशू बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे 2c हो गया, तो यानी कि हमें c की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साथ में 2 लिखा है, 2 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो c = 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चे 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी आ गई। अब तीसरे के लिए हमने क्या करना था, हमने अपने जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करना है। तो उसके लिए पहले इक्वेशन 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तमाम फार्मूले वगैरह खोल के a b और c इस तरीके से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास कुछ इस शेप में जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, अगेन वही बात, सबसे बड़ी पावर देखनी है जी कौन सी है, तो वो आपके पास कौन सी बन रही है, x का स्क्वायर। तो दोनों तरफ आपने x के स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक तीसरा एक ही वेरिएबल रह गया, तो हम एक ही वेरिएबल को जो है वो उसका कोफिशिएंट्स देखेंगे। तो यहाँ से बच्चे x के स्क्वायर का जब मैंने कोफिशिएंट देखा तो यहाँ पे a आता है और यहाँ पे b आ गया, ठीक है। तो a + b हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और जब इस साइड पे हमने देखा तो यहाँ पे बच्चे आपके पास x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है।
अब जैसे कि ए तो हमने अभी मालूम किया तो उसकी जगह हमने 2 लिख देना और प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये प्लस का 2 दूसरी तरफ चला गया तो माइनस का हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास ए, बी और सी के आंसर्स आ गए। अब इनको हमने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं जी। तो लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन एज इट इज़ लिख देना है। अब ए की जगह क्या लिख दिया, 2 ओवर उसका फैक्टर लिख दिया, बी की जगह भी 2 ओवर एक्स माइनस 1 और सी की जगह क्या आ जाएगा, +1 ओवर एक्स माइनस 1 होल का स्केयर। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सोल्व हो गया। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 है 12x का स्केयर -48 ओवर x माइनस 2 होल स्केयर इंटू x प्लस 2 होल स्केयर। अब बच्चे हमने कोशिश क्या करनी होती है कि हम इनको सिंप्लीफाई कर लें, जो कटिंग वगैरह होती है तो उन्हें साथ में कटिंग भी कर दे ताकि अपने क्वेश्चन में आगे हमारे लिए आसानी हो सके। तो यहाँ में मैंने क्या किया, यहाँ पे बच्चे मैंने 12 को कॉमन ले लिया। देखें ये 12 और ये 48 है, तो यानी कि ये दोनों एक टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो मैंने क्या किया, 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बन गया, 12 से 12 कैंसिल, तो एक्स का स्केयर रह गया माइनस 12 को 48 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो मैंने इसको कौन सा इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगा दिया। कैसे, ये एक्स का स्केयर था, ये 4 है, तो 4 किसका परफेक्ट स्केयर है, 4 2 का परफेक्ट स्केयर, यानी कि इसको मैंने इस शेप में कर दिया एक्स का होल स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर। तो इसको फिर मैंने किस शेप में कर दिया, एक्स प्लस 2 कर दिया और एक्स माइनस 2 कर दिया। तो ये 12 जो है वो साथ में ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब नीचे वाले बच्चे अमाउंट जो थे हमारे पास वो हमने वैसे ही लिख दिए। अब देखें ऊपर जो है एक्स प्लस 2 उसकी भी 1 पावर गिवन है, एक्स माइनस 2 की भी 1 पावर है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी एक्स प्लस 2 की 2 गिवन है और एक्स माइनस 2 का भी 2 गिवन है। तो वो जो 1 1 कैंसिल होते हैं उन्हें हमने कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास पीछे क्या रह जाता है, ऊपर जो है न्यूमिनेटर में खाली 12 रह गया ओवर एक्स माइनस 2 की 1 रह गई, इसी तरीके से एक्स प्लस 2 की भी 1 पावर रह गई। ठीक है, अब देखें कि इससे पहले आपके पास किस शेप में क्वेश्चन था और अब आप जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो वो बिल्कुल ही लीनियर फैक्टर्स की शेप में आ गया। तो अब यहाँ से आसान है हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। हम क्या करेंगे जी, डायरेक्ट हमने 2 वेरिएबल लेट कर लेने हैं, यानी कि पहले a ओवर एक्स माइनस 2 कर दिया, इसी तरीके से b ओवर एक्स प्लस 2 कर दिया। ठीक है जी, इसको इक्वेशन a का नाम दे दिया। अब जो आपके पास फ्रैक्शन शेप में गिवन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि नीचे जो अमाउंट में हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से हमने ऊपर वाले तमाम नंबर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो बच्चे आपके पास कुछ इस शेप में जो है वो न्यू इक्वेशन बन जाएगी। लेफ्ट साइड पर खाली 12 रह गया, ए के साथ एक्स प्लस 2 रह जाएगा और बी के साथ क्या रह गया, एक्स माइनस 2। तो अब ये क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं डायरेक्ट इनमें 0 0 इनको उनके इक्वल पुट करते हैं। तो पहले आपके पास एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, देन आपके पास एक्स इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो बच्चे इन दोनों को 1 बाय 1 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो पहले जी हमने एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया किसमें, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट साइड पे 12 था, कोई वेरिएबल तो था नहीं, तो वो एज इट इज़ 12 आ गया, इज इक्वल टू ए एक्स की जगह 2 आ गया प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, प्लस ये बी के साथ जो है वो +2 और -2 और तो कैंसिल होकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से बच्चे ए हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब एक्स इज इक्वल टू -2 हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो लेफ्ट साइड पे अगेन 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ए में +2 और -2 का हो रहा था तो वो कटिंग हो गई, तो वहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस बी इंटू यहाँ पे है एक्स -2 था तो एक्स की जगह हमने -2 पुट कर दिया और -2 ये वाला एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास बी जो है वो आ गया -3। तो उसके बाद बस हमारे पास 2 ही वेरिएबल हमने लेट किए थे, 2 ही बन रहे थे, फैक्टर थे हमारे पास। तो बस जी हमने ए और बी की वैल्यू जो है पिक करनी है और किस में पुट कर देनी है, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, जो कि कुछ इस तरीके से है। लेफ्ट साइड में बच्चे हमने अपना ओरिजिनल क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है जी, इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ गया, 3 ओवर एक्स माइनस 2 और बी हमारे पास क्या आया था, -3 आया था। तो ये जी -3 बी की जगह लिख के ओवर एक्स प्लस 2। तो ये बच्चे आपका 5.1 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।